गाइस, मैं हूँ रिमिता और आज मैं आपके लिए एक इंडोनेशियन हॉरर सीरीज लाई हूँ जिसका नाम है ब्लड कर्स, जिसका ओरिजिनल नाम है तेलुदारा। इस सीरीज की IMDb रेटिंग 8.2 है और इसे काफी व्यूअर्स ने पसंद किया है, जो कि ब्लैक मैजिक यानी कि काले जादू पे बेस्ड है। इस सीरीज को पहले बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था। तेलुदारा दक्षिण पूर्व एशिया की ऐसी सीरीज है जिसे यूरोप और साउथ कोरिया की कई सीरीज के साथ कैटेगरी में रखा गया था और इसके राइटर है अगस्या करीम, जिन्होंने डेथ विस्परर मूवी को लिखा है और इसे डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बॉयल ने, जिन्होंने द क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीरीज कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरे साथ इस सीरीज को एंड तक देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। पहला एपिसोड है डिलीवरी। कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल की छत से, जहां हम अपने वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऐसा और उसके फादर बॉन्दन को देखते हैं। बॉन्दन उस वक्त काफी तकलीफ में था क्योंकि उसकी आंखों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसका बेटा ऐसा उसे संभालता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन बॉन्दन के लिए उस दर्द को सह पाना काफी मुश्किल था और अब वो उससे परेशान हो गया था। इसीलिए वो अपना दर्द खत्म करने के लिए अपनी आंखों में एक चाकू मार लेता है, जिसे देखकर ऐसा काफी डर जाता है। यहाँ सीन ब्लैक आउट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो एक बंद अंधेरे जगह पर एक फैमिली के ऊपर काला जादू कर रही थी। इसी के साथ हम वहाँ एक लड़के और लड़की को भी देखते हैं जिनके शरीर के अंदर से काफी सारे कैटरपिलर्स निकल रहे थे। अब कहानी यहाँ से 2 दिन पहले पर जाती है, जहाँ हम ऐसा और बॉन्दन को उनके घर पर देखते हैं और बॉन्दन को आंखों में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन काफी दवा लेने के बाद भी उसे बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था। इसीलिए ऐसा डॉक्टर को कॉल करके वहाँ बुलाता है, जो अभी वहाँ आ नहीं पाता। लेकिन ऐसा बॉन्दन को रेस्ट करने के लिए उसके रूम में छोड़ देता है और तभी हम बॉन्दन के चेहरे की खाल के अंदर एक कैटरपिलर को रेंगता देखते हैं, जिसे शायद अभी बॉन्दन समझ नहीं पाता। फिर हमारा सीन यहाँ से उसी परिवार पे जाता है जिस पर वो औरत काला जादू कर रही थी और हम अपनी मेन कैरेक्टर वुलन को देखते हैं, जो अपने रूम के ऊपर की फ्लोर पे किसी के चलने की आवाज सुन के उठ जाती है, लेकिन वो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और रेडी होकर नीचे आ जाती है। यहाँ हम उसके घर के 3 सर्वेंट से मिलते हैं, जिनमें से एक थी एसाब, दूसरा हारून और उसका नया माली एरन। जिसके बाद वुलन अपने किचन में चली जाती है और वहाँ 20 साल पुराने बोंग वुंगी मैस केयर की न्यूज देखती है, जिसमें 115 लोगों की मौत हो गई थी और वो इतना खतरनाक था कि अभी तक उन विक्टिम्स की फैमिली उससे बाहर नहीं आ पाई थी। और अब इस मैस केयर को रीओपन और उसमें मारे गए लोगों का पता लगाने के लिए उन विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स उस दिन पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करने वाले थे। लेकिन हम इसके बारे में कुछ और सुनते उससे पहले ही वुलन के फादर अहमद न्यूज चेंज करके सॉन्ग लगा देते हैं, जिसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं और वहाँ पे वुलन का भाई विष्णु और उसकी माँ प्रस्तुति भी थे। तभी विष्णु की नजर वुलन के खाने पे जाती है, जिसमें काफी सारे कीड़े थे जिसे वुलन खाने वाली थी, लेकिन वो बच गई और वो कीड़े वहाँ उनकी सीलिंग से गिरकर उनके खाने में आ रहे थे। चेक करने पे उनकी सीलिंग के अंदर उन्हें एक मरी हुई लोमड़ी मिलती है, जो काफी टाइम से वहीं मर कर सड़ रही थी, जिससे वो सब भी कंफ्यूज थे कि आखिर वो लोमड़ी वहाँ कैसे पहुंची। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से उस जगह को साफ करवा कर अपनी डेली रूटीन के लिए निकल जाते हैं। घर से वुलन अपने ऑफिस जाती है, जहां उसकी उनके कुछ इन्वेस्टर्स के साथ जरूरी मीटिंग थी, जिसमें वुलन का बॉस ओटो भी था और वुलन काफी अच्छी प्रेजेंटेशन देती है और मीटिंग को काफी अच्छे से कंप्लीट करती है। इसके बाद हम बॉन्दन को देखते हैं, जिसे डॉक्टर चेक करने आया था और इस वक्त बॉन्दन की आंखों की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए डॉक्टर उसे हॉस्पिटलाइज होने के लिए कहता है, जबकि बॉन्दन हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर देता है। लेकिन डॉक्टर जाते जाते ऐसा को हॉस्पिटल जाने की एडवाइस देता है क्योंकि उसके पिता के लिए काफी जरूरी था। अब हम यहाँ से फिर से वुलन को देखते हैं, जो अपनी ऑफिस की पार्किंग में थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वुलन जल्दी से अपने कार में जाके बैठ जाती है। वुलन को रेनो का कॉल आता है, जिससे वुलन की पहले शादी होने वाली थी और रेनो वुलन से काफी गुस्सा था क्योंकि उसने रेनो के साथ शादी कैंसिल कर दी थी, जिससे रेनो के फादर हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। थोड़ी देर में वुलन घर पहुंच जाती है और वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए शीप मीट की डिश बनाने वाली थी, लेकिन जब वुलन उस डिश के लिए मीट निकालती है तो उसमें पहले से ही काफी कीड़े हो गए थे, जिसका रीजन वुलन को समझ नहीं आता क्योंकि ये काफी फ्रेश मीट था। तभी हम फिर से उनके घर की सीलिंग को देखते हैं,
जिसमें एक काफी बड़ा धब्बा बन गया था और उसका रीजन वही कैटरपिलर्स थे और वो धीरे धीरे बड़ा भी होता जा रहा था, लेकिन अभी तक किसी का उस पर ध्यान नहीं गया था। और इसके बाद के अगले सीन में हम फिर से बॉन्दन और ऐसा को देखते हैं, जहाँ बॉन्दन की तकलीफ काफी बढ़ गई थी और वो समझ भी गया था कि उसके चेहरे के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिस वजह से उसे इतनी तकलीफ हो रही है। ऐसा अपने पिता को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ डॉक्टर कुछ दवाएं देकर बॉन्दन की इरिटेशन को थोड़े टाइम के लिए कम कर देते हैं, जबकि बॉन्दन उन्हें सच नहीं बताता कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है बल्कि कोई चीज उसके चेहरे के अंदर रेंग रही है जिस वजह से उसे इतनी तकलीफ और इरिटेशन हो रही है। अब हम फिर से वुलन और उसकी फैमिली को डिनर टेबल पे देखते हैं, जहाँ विष्णु उन सबको अपनी एक फ्रेंड राती की स्टोरी सुनाता है कि उसे और उसके परिवार को एक बार काफी तेज आवाजें अपने घर में सुनाई दी थी, जिसके बाद से उनके घर पर सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो गया। उस दिन के बाद राती के फादर पैरालाइज्ड हो गए और जब राती की छोटी बहन ने वो आवाज सुनी थी तो वो रात भर रोती रही, पर अहमद इसे एक कहानी समझकर विष्णु का मजाक उड़ाने लगता है। तभी स्तुति ये बताती है कि उनके गांव में कैटरपिलर्स को काला जादू से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये लोग अपने घर की कंडीशन को काफी नॉर्मल ले रहे थे और उन सभी काले जादू वाली बातों का मजाक उड़ा रहे थे कि तभी उनके घर की खिड़की पर एक कौवा आके टकरा कर मर जाता है, जिसे ये लोग साफ करवाते हैं और नॉर्मल फैमिली की तरह बातें करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद अहमद के पास बॉन्दन का कॉल आता है। गाइस वो दोनों एक दूसरे को जानते थे और बॉन्दन अहमद को अपनी कंडीशन के बारे में बताता है। वो बोलता है कि काफी टाइम पहले जो उन्होंने किया था अब वो वापस आ रहा है, इसलिए अहमद को अपना ध्यान रखना चाहिए। और अहमद भी हामी भर के कॉल काट देता है। कॉल काटते ही अहमद को काफी कीड़े उसके हाथ पे दिखते हैं, जिसे देखकर वो उसे हटाने लगता है। यानी काला जादू अब अहमद तक ही सीमित नहीं रह गया था। जिसके बाद हम फिर से बॉन्दन को देखते हैं, जिसकी आंखों का दर्द काफी ज्यादा बढ़ गया था और अब उसे एहसास हो गया था कि उसके चेहरे के नीचे कोई कीड़ा रेंग रहा है। और अब वो अपने दर्द से परेशान होकर एक चाकू लेकर हॉस्पिटल की छत पर जाता है और उसके पीछे पीछे वहाँ ऐसा भी पहुँचता है, जहाँ बॉन्दन इतनी ज्यादा तकलीफ में था कि वो किसी को ढंग से पहचान भी नहीं पा रहा था। लेकिन ऐसा उसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वो चाकू दे दे और वो उसका और अच्छे से इलाज करवाएगा। लेकिन अब बॉन्दन अपने उस दर्द को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी एक आंख पे चाकू मारकर अपनी आंख को निकाल लेता है और खुद छत से नीचे गिर जाता है। ऐसा ये देखकर काफी टूट जाता है, क्योंकि उसका पिता उसके सामने ही खत्म हो गया और वो कुछ नहीं कर पाया। बॉन्दन की मौत के बाद हम उसके चेहरे पे उन्हीं कैटरपिलर्स को बाहर निकलता हुआ देखते हैं और यहाँ से हमारा दूसरा एपिसोड शुरू होता है, जो कि है द ब्लडी बर्थडे, जिसकी शुरुआत एक छोटे रिकैप से होती है और कहानी यहाँ से 1 साल पहले के समय पे जाती है, जहाँ हम वुलन और उसकी फैमिली को एक फैमिली फंक्शन में देखते हैं। वुलन उस वक्त उस कंपनी में जॉब कर रही थी जिसका सपना वो देखा करती थी और उसी फंक्शन में रेनो वुलन को शादी के लिए प्रपोज करता है और सभी के वहाँ होने की वजह से वुलन को उसे हाँ कहना पड़ता है। लेकिन वुलन अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी अभी जॉब लगी थी और शादी के बाद वो सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह जाती और इसी वजह से वुलन ने प्रेजेंट में अपनी शादी तोड़ दी थी, जिस वजह से वुलन का बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कहानी यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ हम वुलन को देखते हैं जो वॉशरूम में अपना मुंह धो रही थी कि तभी उसके नल से साफ पानी की जगह बहुत ही गंदा पानी आने लगता है और उसके वॉश बेसिन से उसे काफी सारे बाल और 4 कीले लटकी हुई मिलती हैं, जिसे देखकर आप और हम समझ सकते हैं कि वो वहाँ क्यों थे। लेकिन वुलन ये समझ नहीं पाती, इसीलिए वो ये सामान एजब को दे देती है और उसे वाटर टैंक साफ करने के लिए बोलती है। इस सामान को देखकर एजब भी समझ जाता है कि ये बाल और कील का वहाँ होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब सीन यहाँ से ऐसा पे शिफ्ट होता है जो बॉन्दन की डेथ से काफी टूट गया था क्योंकि उसे संभालने वाला भी कोई नहीं था। और तभी वो बॉन्दन के फोन पर अहमद का मैसेज देखता है जिसमें ये लिखा था कि उसने भी कुछ एक्सपीरियंस किया है और उसे बॉन्दन से मिलकर बात करनी है। दूसरी तरफ अहमद और उसकी फैमिली रेनो के फादर के फ्यूनरल पे गए थे और रेनो और उसकी माँ को यही लगता है कि रेनो के फादर की मौत वुलन के शादी कैंसिल करने की वजह से हुई है, इसीलिए वो उनके साथ काफी रूड बिहेव करके उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद रास्ते में अहमद के पास ऐसा का फोन आता है जो अहमद को बॉन्दन की डेथ के बारे में बताता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन अहमद अभी के लिए ऐसा को कोई बहाना देकर टाल देता है।
जिसके बाद हम बुलन को देखते हैं जो कि अपनी ऑफिस में थी, जहां उसे उसकी आंट रीमा मिलने आई थी और वो अहमद की पहली पत्नी थी। हाँ दोस्तों, उसके पिता की पहली बीवी। रीमा वहाँ बुलन से कुछ पैसे लेने आई थी क्योंकि अहमद उसे पैसे नहीं दे रहा था, जबकि अहमद के हिसाब से रीमा की पैसों की भूख कम ही नहीं हो रही थी। लेकिन बुलन उसे वहाँ से जाने के लिए कहकर खुद वहाँ से चली जाती है और बुलन भी थोड़ी देर में ऑफिस से निकलकर घर पहुँचती है, जहाँ स्तुति बर्थडे पार्टी की तैयारी करवा रही थी। और तभी उसकी मसाज करने वाली वहाँ आती है और स्तुति उसके साथ मसाज करवाने के लिए जाती है। मसाज करवाते टाइम स्तुति को कुछ फ्लाइज उसके बेड के नीचे दिखती है, जिस पर स्तुति अभी इतना ध्यान नहीं देती। पर तभी स्तुति को ये पता चलता है कि जिससे उसे मसाज करवानी थी वो औरत अभी अभी आई है और उसके रूम में उससे पहले वो सिर्फ अकेली थी, जबकि कोई उसका पहले से ही मसाज कर रहा था। यह स्तुति के लिए काफी कंफ्यूजिंग था। तभी उसे बेड के नीचे से काफी सारी फ्लाइज दिखती हैं, जिसे देखकर स्तुति काफी डर जाती है। जिसके बाद हम स्तुति और बुलन को एक साथ देखते हैं जो रीमा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और अब ये भी कि अहमद काफी गुमसुम और टेंस्ड रहता है, इसलिए बुलन को अहमद से बात करनी चाहिए कि आखिर अहमद को क्या परेशानी है। जिसके लिए बुलन अहमद के पास जाती है और वो वहाँ ऐसा का मैसेज पढ़ती है जो अहमद से बॉन्दन की डेथ के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता था। लेकिन उस टाइम अहमद सोया हुआ था, इसलिए बुलन उससे बात नहीं कर पाती। अब रात में बुलन पे फिर से कैटरपिलर्स गिरते हैं और रात को सोते वक्त उसे फिर से उसी सीलिंग पर से किसी के कदमों की आवाज आती है, जिसे चेक करने के लिए बुलन जाती है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। सीन यहाँ से अगली सुबह पे शिफ्ट होता है, जहाँ बुलन की एक क्लाइंट उसे ये सजेशन देती है कि उसे बुलन का ऑरा नेगेटिव लग रहा है, इसीलिए उसे हिम्मत रखनी होगी क्योंकि उस पर काफी सारी परेशानी आने वाली है। इस सजेशन को सुनकर बुलन भी काफी कंफ्यूज थी और जब शाम को वो घर जाने लगती है तो उसे इस बार भी ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि रनवे था, जो उससे काफी गुस्सा था और वो बुलन को काफी सुनाने लगता है, जिससे डरकर बुलन अपनी कार को लेकर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। यहाँ के बाद हम ऐसा को देखते हैं और उसे अपने घर की फ्लोर पर एक जानवर का सर मिलता है, जिससे ऐसा भी काफी डर जाता है। और यहाँ विष्णु को भी अपने घर में काफी सारी मक्खियाँ दिखती हैं और उनकी वजह से विष्णु अपने पेरेंट्स की एक फोटो फ्रेम को तोड़ देता है। उसी रात वो सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और वो फिर से काला जादू के बारे में बातें करने लगते हैं और विष्णु उन्हें मक्खियों के बारे में बताता है। और तभी अहमद को खून की उल्टी होने लगती है और अहमद के मुंह से कीलें निकलती हैं, जिसे ये लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। और हम एज अ व्यूवर्स देखते हैं कि उनके घर में जो ताजे फूल आए थे वो एकदम मुरझा जाते हैं। और दोस्तों ये वही पार्सल है जो पहले एपिसोड में इनके घर पर आया था। और बस ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। दोस्तों पर्सनली मुझे ये सीरीज देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लगा कि आप ये सीरीज काफी पसंद करेंगे, इसीलिए मैंने आज आपके लिए इंडोनेशियन हॉरर सीरीज तेलुदारा के एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन किया है। दोस्तों इस सीरीज में आके काफी बड़े राज खुलने वाले हैं और आगे बढ़ने के साथ ही ये सीरीज और भी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, तो मेरे साथ इस सीरीज में एंड तक बने रहिएगा। आखिर हम भी तो जाने कि आखिर वो काला जादू करने वाली औरत कौन है और उसका मोटिव क्या है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर सीरीज ब्लड कर्स यानी कि तेलुदारा के एपिसोड 1 और 2 को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज काफी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है और मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और आप ऐसी कौन सी सीरीज देखना पसंद करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।